हेलो दोस्तों। मैं आपका दोस्त गुरमीत सिंह। आज ईद मुबारक, बकरा ईद बहुत पवित्र और खुशियों भरा दिन है। और ईद के मौके पर मैं आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे हकीम जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सबको मुबारकबाद इन फूलों के ज़रिए देता हूँ। और गिफ्ट के लिए मैं दो चार नुस्खे आपको बताता हूँ जो आपके लिए बहुत काम आएंगे। नंबर एक, जिनको गुदूदें हो जाती हैं और उनको पेशाब नहीं आता और पेशाब की नाली तक लगानी पड़ती है, उनकी नालियाँ भी उतर जाएंगी और गुदूद भी ठीक हो जाएंगे। नंबर वन दोस्तों, क्या करें? रेठा और संगे हयूद, संगे जहूद, संगे जहूद एक पत्थर होता है, उसको ले लें, तवे पर रखें और ऊपर से ढक दें। तो अगर उसके नीचे आग जलाएंगे तो वो जो तिड़क जाएं वो ले लें। अगर नहीं भी लेंगे तो आपको तसल्ली है, जिनको भी संगे जहूद है वो लेके उसकी बिल्कुल अच्छी तरह से पिसाई कर लें। पिसाई करने के बाद और उसके चाहे तो गुलाब अर्क डालकर थोड़ी उसकी पिसाई कर लें। जैसे मान लें आपके पास 50 ग्राम संगे जहूद है तो उसमें 100-200 ग्राम गुलाब अर्क खर्ल करके रख लें। तो ये हमारे यहाँ एक पिष्टी रुमा बन जाती है। तो आप चाहें तो वैसे भी ले सकते हैं, बस खर्ल ब्रीक होनी चाहिए। तो बराबर ही आपने रेठे का छिलके का सपूप, रेठे का छिलका का सफूफ और संगे जहूद ये बराबर मात्रा में पीस लें। पीस कर और इसका 250 mg का कैप्सूल भर लें। तो जिस मरीज को गदूद के कारण पेशाब में बहुत ज़्यादा रुकावट है, चाहे नालियाँ लगी हों, उसको आप यह सुबह शाम एक एक कैप्सूल दें पानी से। 4-5 दिन में ही उसका बिल्कुल नालियाँ भी उतर जाएंगी और बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कुछ रोज़ खिलाएंगे तो दूध भी ठीक हो जाएंगे। नंबर 2, जो दोस्त बना सकते हो, जो भैंसा होता है और उसका बच्चा जो जिसको हम कट्टा बोलते हैं, उनके सींग इकट्ठे कर लें। क्योंकि जब वो कोई मर जाता है तो उसके सींग उतरवा लिया करें कसाई से। तो वो सींग इकट्ठे कर लें, 4-5 किलो, 3 किलो, 2 किलो, जितने भी हों, उनको छोटा छोटा सा काट कर और फिर कुज्जी में गिल हिकमत करके बढ़िया और भट्ठे की आग में दे दें तो उसका कुश्ता हो जाएगा। या आप अपनी मर्ज़ी से भट्टे जितनी आग को उसको आग दें, 2-3, अगर आप देनी हो किसी के पास भट्ठा हो तो भट्ठे में रख लें, बेहतरीन कुश्ता बनेगा। यह कुश्ता 1 रत्ती से 2 रत्ती मरीज को खिलाएं, 1-2 दिन, और फिर छोड़ कर 2-3 दिन, फिर छोड़ के 2-3 दिन, 1-2 दिन छोड़ कर 5-7 खुराकें दें तो दूध ठीक हो जाएंगे। चौथा दोस्तों, जिन दोस्तों का गुर्दों के कारण पेशाब नहीं आ रहा, गुर्दे उनके ख़राब हो चुके हैं और उनको यूरिन नहीं निकल रहा, तो
उनके लिए चाहे गुर्दे उनके सड़ भी गए हों, चाहे गुर्दे सड़ भी गए हों, उनको भी पेशाब साफ आने लग जाएगा और गुर्दों की सफाई हो जाएगी, गुर्दे भी स्वस्थ हो जाएंगे। छोटा गोखरू लेकर पीस लें, छोटा गोखरू पंसारी से लेकर उसको महीन पीस कर कपड़ शान कर लें और एक आधा लीटर पानी लें। आधा लीटर पानी में 3 पा ले लें, 1.5 पा ले लें। 1.5 पा पानी लेकर उसमें 2 चम्मच लाजवंती के बीज डालकर उसका काढ़ा तैयार करें। जब वो आधा रह जाए तो काढ़ा तैयार कर लें। तो ये 1.5 कप पानी से मरीज को सुबह शाम पिलाएं। जिसको ज़्यादा सड़ चुके हैं गुर्दे, जहाँ उनमें ज़्यादा गंदगी है, तो उनको 3 टाइम भी पिला सकते हैं। 2-4 दिन में ही आपको चमत्कारी लाभ मिलेगा। अब दोस्तों एक और नुस्खा, पेड़ा रक्त प्रदर, या जिन दोस्तों को हैज की बेकदी यानी कि हैज सही तरीके से ना आना, माहवारी सही तरीके से ना आनी, और लेडीज को ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, उसको हम बोलते हैं पेड़ा। जैसे लेडीज को खून पड़ना बोलते हैं, वैसे ही एक तो डेट में 2-3 दिन आता है और एक लेडीज को रेगुलर आता ही रहता है, तो उसको बोलते हैं पेड़ा चलना, खून पड़ना। अपनी अपनी भाषा में और भी कुछ बोल देते हैं, मैंने साधारण भाषा में समझा दिया। उसके लिए दोस्तों आप क्या करें, नथपाल यानी कि किक्कर का नथपाल बोलते हैं अनार के छिलके को। अनार का छिलका सूखा हुआ ले लें और किक्कर की फली सूखी हुई जिनमें बीज ना हो, ऐसी सुखा कर रखी हो, उनको बराबर पीस लें। पीस कर और उसमें मान लो 50-50 ग्राम आपने ये दोनों चीज़ें ली हैं, और इसमें 2 ग्राम गेरू, मिट्टी होती गेरू डाल दें, अगर ना भी हो फिर भी चल जाएगा। और 1 ग्राम फूली हुई फिटकरी, अगर फिटकरी और गेरू ना भी मिले तो ये दोनों चीज़ें भी काम करेंगी, अगर मिला लेंगे तो और बेहतरीन काम होगा। तो ये उन्हें सुबह शाम 1-1 चम्मच पानी से खिलाएं, जहाँ कच्ची लस्सी से। तो दोस्तों पहले दिन में ही खून रुक जाएगा, 5-7 दिन खिला दें, खून हमेशा के लिए रुक जाएगा। दोस्तों ये आपके लिए मेरी तरफ से ईद का गिफ्ट है, आप बनाएं, फ़ायदा उठाएं। तो एक और, हाँ, किसी जो हकीम दोस्त हैं वो ये नुस्खा बनाएं जो मैं बता रहा हूँ। 100 ग्राम फिटकरी ले लें और उसमें 9 ग्राम या 10 ग्राम सुम्मल फार पीस कर जक जान कर लें। उसको फिर एक कुज्जी में डालकर, जिसमें थोड़ी जगह हो, इतनी बड़ी कुज्जी लें ताकि ये फूलेगी ना फिटकरी। तो 5-7 किलो की आग दे दें, जो भी बीच में से निकले उसको सबको पीस कर डब्बी में भर के रख लें। जो भी फैटी लीवर वाला आए उसको 100 mg का से लेकर 250 mg तक का कैप्सूल भर लें और सुबह शाम उसको खाने के लिए दे, ताज़े पानी से दे, कच्ची लस्सी से भी दे सकते हैं। तो चंद दिनों में फैटी लीवर ठीक हो जाएगा। और जिनको संग्रहणी है उनको भी आप यह कच्ची लस्सी से दें, संग्रहणी भी ठीक हो जाएगी। और यह 10-12 साल से नीचे वाले को ना दें। अच्छा, और दोस्तों ने पूछा था कि हाँ, इतलाम के लिए, इतलाम सपन दोष, यह दोस्तों मैं आपको एक और बहुत बेहतरीन गिफ्ट दे रहा हूँ, यह भी आप रख लें। इतलाम सपन दोष जिनको सोते हुए
विरय खलित हो जाता है, यानी कि उनकी मनी खारिज हो जाती है, उसको सपन दोष और इतलाम बोलते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपने क्या करना है, 60 ग्राम नमक लें जो हम खाने वाला होता है, गंधक लें 10 ग्राम कच्ची ही लेनी है, सनाए पत्ती 30 ग्राम लें, उसमें डंडियां ना हो, साफ कर लें। अजवैन देसी लें 20 ग्राम। ये चारों चीज़ें अलग अलग पीस कर आपस में मिलाकर जक जान कर लें। जक जान करने के बाद तो यह है 2-2 ग्राम 2-2 ग्राम ले लें, सुबह दोपहर और शाम, खाना खाने के आधा घंटा बाद ये खिलाएं। तो 3-4 दिन में ही इतलाम बिल्कुल बंद हो जाएगा जी। तो ये 5-6 दिन खिलाएं, इतलाम बंद हो जाएगा। मरीज की कंडीशन देख लें, जितना ज़्यादा पुराना हो तो 5-7 दिन और खिला दें। इस दोस्तों इतलाम सपन दोष ज़्यादा उनको होता है जो बार बार खाते रहते हैं। पहला पचा नहीं, दूसरा खा लिया, खट्टा मीठा तला ठंडा तत्ता सब खाते रहते हैं, यानी कि जिनका मुंह बकरी की तरह चलता रहता है उनको इतलाम होता है। और जिनका दिमाग 24 घंटे ही सेक्स की तरफ रहता है उनको इतलाम होने लग जाता है। पेट में जिनका खराब है, जिनकी आंत में मल फंस चुका है, कई लोग बोलते हैं जी मुझे तो कब्ज नहीं है, मेरा तो पेट ठीक है, मुझे तो बहुत पतली लैटरिन आती है। पतली लैटरिन आने का मतलब ये नहीं है कि आपका पेट खराब नहीं है। जो अंदर मल आपकी आंत के चारों दीवारों पे चिपक चुका है वो सड़ता रहता है और वो बदबू मारता रहता है, उसी के कारण आपको गैस कब्ज होती है। जब वो गैस बनती है, सड़ता है, उसमें गैस निकलती है, उसके कारण कब्ज भी हो जाती है। और वो जो गैस है वो आपके सिर को भी चढ़ती है, हार्ट को भी चढ़ती है। कुछ लोगों को तो कब्ज गैस के कारण सीने में दर्द हो जाता है और हार्ट वाले पे पहुंच जाते हैं। हार्ट इतना कमज़ोर नहीं है दोस्तों जितना डॉक्टरों ने बना दिया है। थोड़ा सोच समझ के चलें, अपने खाने पीने पे ध्यान रखें तो इन चीज़ों से बचा जा सकता है। सबसे ज़्यादा ध्यान अपने पेट पे दें और जीभ को लगाम लगा के रखें। पहला जब तक खाना पचे ना, दूसरा खाएं ना। तो ये थोड़ा सा परहेज करें। और रात जिनको इतलाम होता है वो उल्टे ना सोएं और रात को दूध ना पिएं। सूरज की रोशनी में दूध पी लें, रात को दूध ना पिएं। तो उन ये दवाई खाएं, इतलाम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों यह बस इतनी सी हाजिरी मेरी कबूल करें। सब दोस्तों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। ये ईद आप सब दोस्तों की ऐसी खुश भरी आए कि आपकी पिछले साल की तमाम मुश्किलें हल हो जाएं और आगे आपको कोई मुश्किल ना आए। धन्यवाद दोस्तों।